बल्कि एक तेज गर्जना हुई और पेड़ से आग की लपटें निकलने लगी। मुकेश डर के मारे पीछे हट गया। पेड़ की सुनहरी पत्तियां मुरझाने लगी। बलराम ये सब दूर से देख रहा था। वो समझ गया कि मुकेश ने पेड़ का अपमान किया है। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में बलराम नाम का एक लकड़हारा रहता था। बलराम बहुत गरीब था, पर उसकी मेहनत और ईमानदारी की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। उसका परिवार उसकी पत्नी पार्वती और 2 छोटे बच्चों मोहन और राधा से मिलकर बना था। बलराम का जीवन संघर्षों से भरा था, पर उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती थी। बलराम की सुबह सूरज निकलने से पहले ही हो जाती थी। वो अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखता और घने जंगल की ओर चल पड़ता। आज अच्छी लकड़ी मिल जाए तो पार्वती और बच्चों के लिए कुछ अच्छा खाने को ले जाऊंगा। वो जंगल में पहुंचकर सबसे पहले उन पेड़ों को चुनता जो सूखे होते या जिन्हें काटने की अनुमति होती है। वो कभी भी हरे भरे पेड़ों को नहीं काटता था, क्योंकि वो प्रकृति का सम्मान करता था। घंटों की मेहनत करने के बाद वो लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठर तैयार करता। उसकी पीठ पर लकड़ियों का बोझ इतना होता था कि कोई और उसे उठा भी ना पाता, पर बलराम उसे आसानी से उठा लेता था। गांव के बाजार तक पहुंचने में उसे मीलों का सफर तय करना पड़ता था। अक्सर दोपहर तक वो बाजार पहुंचता और अपनी लकड़ियां बेचने की कोशिश करता। कितने की देगा बलराम? आजकल लकड़ी की कीमत भी बहुत कम हो गई है। जो उचित लगे दे दीजिए सेठ जी, बस बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाए। फिर वो कुछ ही पैसों में उस लकड़ियों को बेच देता है। जो भी पैसे मिलते वो उनसे आटा, दाल और थोड़ा बहुत तेल खरीदता और शाम ढलते ढलते घर लौट आता। आ गए आप? कितनी देर हो गई? हाँ पार्वती, आज बाजार में थोड़ी भीड़ थी। मोहन और राधा क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, पर मोहन को कल रात से बुखार है, बहुत परेशान है। बलराम का दिल बैठ जाता है। वो तुरंत मोहन के पास जाता है, उसके माथे को छूता है। मोहन का शरीर तप रहा था। हे भगवान, अब क्या होगा? वैद्य जी की फीस और दवा का खर्चा कहाँ से आएगा? आप चिंता मत कीजिए, मैं पड़ोसन से थोड़ी हल्दी और नीम के पत्ते ले आती हूँ, शायद उससे आराम मिल जाए। बलराम जानता था कि घरेलू नुस्खों से काम नहीं चलेगा। मोहन को अच्छे इलाज की जरूरत थी। उसे याद आया कि उसने गांव के साहूकार से कुछ पैसे उधार लिए थे, जो अभी तक चुकाए नहीं थे। अगले दिन सुबह रामू अभी जंगल जाने की तैयारी ही कर रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। ये साहूकार का मुनीम था। बलराम साहूकार जी ने तुम्हें बुलाया है। तुम्हारे कर्ज की किस्त बाकी है। मुनीम जी, अभी मोहन बीमार है, कुछ दिन का मोहलत दे दीजिए। जैसे ही लकड़ी बिकेगी मैं साहूकार जी के पास पहुंच जाऊंगा। मोहब्बत नहीं चलेगी बलराम। साहूकार जी ने कहा है, आज शाम तक पैसे नहीं आए तो तुम्हारा घर गिरवी रख लेंगे। मुनीम चला गया और रामू गहरे सदमे में था। उसका छोटा सा घर ही उसकी एकमात्र संपत्ति थी। अब क्या होगा? मोहन की तबीयत भी ठीक नहीं है और ऊपर से साहूकार की कर्ज का डर। मैं कुछ करूंगा पार्वती, मैं आज और भी ज्यादा लकड़ियां काटूंगा, चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। उस दिन बलराम ने अपनी सारी ताकत झोंक दी। वो सुबह से शाम तक लकड़ियां काटता रहा। उसकी कुल्हाड़ी की आवाज़ पूरे जंगल में गूंज रही थी। उसने सोचा कि अगर वो दुगनी लकड़ियां बेच पाएगा तो मोहन का इलाज भी हो जाएगा और साहूकार का कर्ज भी उतर जाएगा।
अगले दिन बलराम जब अपनी लकड़ियां बेचने बाजार पहुंचा तो उसने देखा कि एक नया लकड़हारा पहले से ही वहां बैठा था। वो बलराम से बहुत युवा और मजबूत दिख रहा था। उसका नाम मुकेश था। मुकेश के पास बलराम से भी ज्यादा लकड़ियां थीं और वो उन्हें बहुत कम दाम पर बेच रहा था। ये कौन है? इसने तो मेरी सारी बाजार ही खराब कर दी। क्या हुआ बाबा, आज इतनी कम लकड़ी लाए हो? लगता है तुम्हारी उम्र हो गई है। बेटा, मेहनत करने से उम्र का कोई लेना देना नहीं होता, बस ईमानदारी से काम करते रहो। ईमानदारी से पेट नहीं भरता बाबा, बाजार में वही टिकता है जो सस्ता बेचता है। मुकेश की बातों से बलराम को बहुत दुख हुआ। उसकी लकड़ियां उस दिन बहुत मुश्किल से बिकीं और जो पैसे मिले वे मोहन की दवा के लिए भी पूरे नहीं थे। साहूकार का कर्ज तो दूर की बात थी। बलराम निराश होकर घर लौटा। क्या हुआ? लकड़ी नहीं बिकी? बहुत उदास दिख रहे हो। बिक्की पर बहुत कम दाम में एक नया लकड़हारा आया है। मुकेश वो लकड़ियां बहुत सस्ता बेच रहा था। मोहन की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। बलराम को वैद्य जी से उधार दवा लेनी पड़ी। वैद्य जी ने कहा, अगर मोहन को जल्द ही अच्छी दवा और पौष्टिक भोजन नहीं मिला तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। हाँ वैद्य जी, क्या करूं? मैं कितनी भी मेहनत करूं पर पैसे जमा नहीं हो पाते हैं। फिर बलराम ये बोलकर वहां से चला जाता है। बलराम की निराशा चरम पर थी। वो हर सुबह जंगल जाता, पर अब लकड़ियां ढूंढना और बेचना और भी मुश्किल हो गया था। एक दिन वो जंगल के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गया जहां वो पहले कभी नहीं गया था। वो इतना थक गया था कि एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी किस्मत को कोसने लगा। हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? मेरे बच्चे भूखे हैं, मोहन बीमार है और साहूकार मेरे घर पर कब्जा करने वाला है। तभी उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी। निराश मत हो लकड़हारे, ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मिलता है। बलराम ने चारों ओर देखा पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसे लगा कि शायद थकान के कारण उसे भ्रम हो रहा है। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा सफेद दाढ़ी वाला साधु उसके सामने खड़ा है। साधु की आंखें चमक रही थीं। मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रहा हूं बलराम, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी मेहनत। इस जंगल में एक ऐसा पेड़ है जो केवल सच्चे और नेक दिल वालों को ही मिलता है। वो तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर सकता है। कौन सा पेड़ महाराज? मैंने तो इस जंगल के हर कोने कोने में गया हूँ, पर मुझे ऐसा कोई पेड़ नहीं दिखा महाराज। वो पेड़ जंगल के सबसे गहरे और रहस्यमय हिस्से में है। वहां तक पहुंचना आसान नहीं। रास्ता कांटों और पत्थरों से भरा है और जंगली जानवर भी हैं। पर अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। साधु ने बलराम को एक दिशा बताई और फिर अचानक गायब हो गए, जैसे कभी थे ही नहीं। बलराम को लगा कि ये कोई सपना था, पर उसके मन में एक नई आशा जाग उठी। उसने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो उस रहस्यमयी पेड़ को ढूंढ कर रहेगा। अगर ऐसा है तो मैं उस दिशा में जरूर जाऊंगा जिससे मेरी सारी परेशानियां दूर हो सकती है। फिर बलराम वापस अपने घर की ओर चल पड़ता है। अगले दिन से बलराम ने अपनी दिशा बदल दी। वो जंगल के उस हिस्से की ओर चला जहां कोई लकड़हारा नहीं जाता था। रास्ता वाकई बहुत कठिन था। घनी झाड़ियां, ऊंचे ऊंचे टीले और बड़े बड़े पत्थर उसके रास्ते में आ रहे थे। कई बार उसे लगा कि वो रास्ता भटक गया है। भूख और प्यास से उसका बुरा हाल था। फिर रात हो जाती है और फिर रात को वो किसी पेड़ के नीचे सो जाता है। अगली सुबह बलराम इसी सोच में खोया हुआ था। 3 दिन और 3 रात बीत गईं। बलराम अब पूरी तरह से थक चुका था। उसके शरीर में जरा भी ताकत नहीं बची थी। वो एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। शायद साधु महाराज ने उससे मजाक किया था। ऐसा कोई पेड़ नहीं। तभी पेड़ से आवाज आई, बलराम, निराश मत हो। आज से तुम जब तक अपने मन को साफ और पवित्र रखोगे तब तक यहाँ आकर मेरे भीतर प्रवेश कर सकते हो। लेकिन जिस दिन तुम्हारे मन में लालच आ जाएगा, उसी दिन से ये रास्ता तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये सुनकर बलराम हैरान रह गया। तभी अचानक उस विशाल बरगद के पेड़ के भीतर से एक चमकदार रोशनी फैलने लगी।
वो रोशनी इतनी तेज थी कि चारों ओर का वातावरण उजाले से भर गया। कुछ क्षण तक बलराम उस अद्भुत दृश्य को देखता रहा, फिर हिम्मत जुटाकर वो धीरे धीरे उस रोशनी के अंदर चला गया। और फिर उसकी आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। वो एक ऐसी जगह थी जहां चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था और उसके सामने एक विशाल गाय पेड़ खड़ा था। उसकी पत्तियां हरे रंग की नहीं थीं, बल्कि वे सुनहरी चमक लिए हुए थीं, जैसे वे सोने की बनी हों। पेड़ का तना इतना मोटा था कि उसे 10 लोग भी मिलकर नहीं घेर सकते थे। पेड़ से एक अजीब सी मधुर ध्वनि आ रही थी, जैसे वो कोई गीत गा रहा हो। ये क्या है? लगता है यही वो पेड़ है जिसके बारे में साधु महाराज ने बताया था। उसने डरते डरते पेड़ के तने को छुआ। तना छूने में चिकना और ठंडा था। उसे लगा जैसे पेड़ में कोई जीवन है। उसने छोटी सी टहनी को पेड़ से अलग करने की कोशिश की। जैसे ही उसने टहनी को छुआ, एक तेज रोशनी निकली और टहनी जमीन पर गिर गई। बलराम ने टहनी को उठाया। वो टहनी सोने जैसी चमक रही थी, पर वजन में बहुत हल्की थी। उसे लगा कि ये कोई साधारण लकड़ी नहीं है। उसने सोचा कि वो इसे बाजार में बेचकर देखेगा। वो खुशी खुशी उस टहनी को लेकर गांव की ओर भागा। उसे पता था कि अब उसे रास्ता ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पेड़ की चमक उसे दूर से ही दिखाई दे रही थी। बाजार पहुंचकर बलराम ने उस सुनहरी टहनी को एक जौहरी के पास ले गया। जौहरी ने टहनी को देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो शुद्ध सोने की लकड़ी है। ये तुम्हें कहाँ मिली? जंगल में मिली सेठ जी। क्या आप इसे खरीदेंगे? हाँ हाँ, मैं इसे खरीदूंगा। तुम जो दाम कहो मैं तुम्हें दूंगा। जौहरी ने बलराम को इतने पैसे दिए जितने उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। बलराम ने तुरंत उन पैसों से मोहन के लिए पौष्टिक खाना खरीदा और उसने एक अच्छे वैद्य को बुलाया। वैद्य ने मोहन को देखा और फिर वैद्य जी ने उसे दवा पिलाया। फिर वैद्य जी ने कहा, अब मोहन कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। फिर वैद्य जी ये बोलकर वहां से चले जाते हैं। पार्वती, मोहन अब ठीक हो जाएगा। और देखो, मैं कितनी सारी फल फ्रूट लाया हूँ। ये सब कैसे हुआ और इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मुझे जंगल में एक रहस्यमय पेड़ मिला था पार्वती। वो सोने की लकड़ी देता है। उसी से मैंने ये सारा सामान और पैसे लाया हूँ। और इसकी जानकारी मुझे एक साधु महाराज ने दी, जो सच हुआ। अगले कुछ दिनों तक बलराम हर सुबह जंगल जाता। वो रहस्यमयी पेड़ से केवल एक छोटी सी टहनी टूटकर गिरती। जैसे ही वो टहनी गिरती, पेड़ पर तुरंत एक नई टहनी आ जाती। बलराम ने कभी भी पेड़ का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उसे साधु की बात याद थी कि पेड़ केवल सच्चे और नेक दिल वालों को ही फल देता है। बलराम ने पैसे को जमा करके उसने सबसे पहले साहूकार का कर्ज चुकाने के लिए जाता है। बलराम, इतने पैसे? तुम तो बहुत अमीर हो गए हो। ये सब आपकी कृपा है साहूकार जी। मेरा कर्ज उतर गया। अब मेरे घर पर कोई खतरा नहीं। साहूकार बलराम की तरक्की देखकर हैरान था और फिर पैसे देकर बलराम वहां से चला जाता है। पिताजी, आप सबसे अच्छे हैं। मुझे अब बुखार नहीं है। बलराम का बच्चा मोहन भी अब तक ठीक हो चुका था। बलराम अपने परिवार को खुश देखकर बहुत संतुष्ट था। गांव में बलराम की कहानी फैलने लगी। लोग हैरान थे कि कैसे एक गरीब लक्कड़हारा रातों रात इतना अमीर हो गया। मुकेश को भी ये खबर मिली। वो बलराम से ईर्ष्या करने लगा। बलराम ने जरूर कोई जादू टोना किया है। मैं पता लगाऊंगा कि वो कहां से पैसा ला रहा है। एक दिन उसने बलराम को जंगल के उस रहस्यमयी हिस्से की ओर जाते देखा। वो बलराम के पीछे पीछे छिपकर चलता रहा। मुकेश ने बलराम का पीछा करना शुरू कर दिया। जब उसने रहस्यमयी पेड़ को देखा तो उसकी आंखें लालच से चमक उठी। तो ये है बलराम के धन का रहस्य। ये पेड़ तो मेरा है। मैं इसकी सारी लकड़ी काट लूंगा और गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। इतना देख मुकेश वहां से चला जाता है। ठीक अगले दिन कुल्हाड़ी लेकर ठीक उसी जंगल की ओर चल पड़ता है। पेड़ के पास पहुंचकर मुकेश ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ पर वार करने लगा। पर जैसे ही उसकी कुल्हाड़ी पेड़ से टकराई, पेड़ से कोई रोशनी नहीं निकली, बल्कि एक तेज गर्जना हुई
और पेड़ से आग की लपटें निकलने लगी। मुकेश डर के मारे पीछे हट गया। पेड़ की सुनहरी पत्तियां मुरझाने लगी। बलराम ये सब दूर से देख रहा था। वो समझ गया कि मुकेश ने पेड़ का अपमान किया है। मुकेश, ये पेड़ केवल ईमानदारी और नेक नियत वालों को ही फल देता है। लालच से ये तुम्हें कुछ नहीं देगा। मुकेश शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। पेड़ की चमक धीरे धीरे वापस आने लगी, पर वो पहले जैसी तेज नहीं थी। बलराम समझ गया कि पेड़ को नुकसान पहुंचाया गया है। उसने पेड़ से माफी मांगी और वादा किया कि वो हमेशा उसकी रक्षा करेगा। बलराम अब केवल अपने लिए नहीं जीता था, उसने गांव के अन्य गरीब लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। उसने साहूकार से बात की और गांव के उन लोगों का कर्ज चुकाया जो साहूकार के चंगुल में फंसे थे। बलराम भाई, तुमने मेरी जान बचा ली। साहूकार मेरा खेत छीनने वाला था। तुमने मेरे बच्चों को भूखा मरने से बचा लिया। एक दिन मुकेश बलराम के पास आया। वो बहुत शर्मिंदा था। बलराम भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी ईमानदारी का मजाक उड़ाया और लालच में आकर पेड़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तुमने मुझे सही सबक सिखाया। कोई बात नहीं मुकेश, गलती सबसे होती है। बस अब ईमानदारी से काम करना और कभी लालच मत करना। बलराम ने मुकेश को भी कुछ पैसे दिए ताकि वो अपना काम फिर से शुरू कर सके। मुकेश ने बलराम का धन्यवाद किया और एक नया जीवन शुरू किया। रहस्यमयी पेड़ जंगल में एक रहस्य बना रहा। बलराम कभी-कभी वहां जाता, पेड़ को देखता और उसका धन्यवाद करता। उसने कभी किसी को पेड़ का सही स्थान नहीं बताया, क्योंकि वो जानता था कि ये पेड़ केवल उन्हीं को फल देगा जो इसके योग्य हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक, सब्सक्राइब करके हमारा साथ दे सकते हो। धन्यवाद।